अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या मालूम करना है जी? HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है इसका 21x² y, 35x² देखिए ये दो टर्म्स हमें दी गई हैं। हमने इनका HCF मालूम करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम करना है। तो हम इन दोनों टर्म्स की क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ 21x² y। तो अब 21 की पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 पे जाएगा, 3 7 और 7 1 7। तो ये आ जाएगा 3 × 7 डॉट x² है, इसको हम लिखेंगे x डॉट x। x² को हम क्या लिखेंगे? x डॉट x। y है सेम एज इट y। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे सेकंड टर्म की। फैक्टराइजेशन ऑफ 35xy²। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? 35 की फैक्टराइजेशन क्या होगी जी? 5 पे जाएगा जी, 5 7 7 1 7। तो यहाँ आएगा 5 × 7 डॉट ये x डॉट में मल्टीप्लाई y के रूप क्या लिखेंगे? y डॉट y। अब हमने HCF मालूम करना है तो हम मालूम करेंगे पहले कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? इन दोनों टर्म्स की जो फैक्टराइजेशन में कॉमन है, जो एक जैसे नंबर हैं, वो हम लिख लेंगे। ये 7 है, कांस्टेंट नंबर में क्या है? 7 है, ये कॉमन आ गया। और इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये x कॉमन आ गया। और एक ये वाला y कॉमन आ जाएगा डॉट y। देखिए और कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ ये जो x बच गया है, लेकिन यहाँ और कोई x नहीं है। ये एक x इस x कॉमन आ गया, और ये जो x है ये हमारे पास कॉमन में नहीं आएगा, ये नॉन कॉमन में होगा। सेम ऐसे ही यहाँ y था और इधर भी एक y, ये एक y से एक y कॉमन आ गया, ये y जो है वो नॉन कॉमन में आएगा। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में क्या है? 7xy। HCF क्या होगा जी? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन आएगा। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये वाला क्या भी 7xy, ये हमारा HCF है। आगे इसका ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दी गई है फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² - 9y²। ये फर्स्ट टर्म है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में आपको पता होना चाहिए, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला रूल ये होता है कॉमन लेना। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा हो, अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर कॉमन आ रहा हो तो फिर कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब हमने देखना है यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। ये हमने बहुत ही बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अगर दरमियान में माइनस हो, इस फार्मूले की पहचान क्या है? अगर दरमियान में माइनस हो और साइडों पे स्केयर हो, जैसे यहाँ पे देखिए दरमियान में माइनस है, साइडों पे स्केयर है। जिनके स्केयर होते हैं उनको एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर किस किस का स्केयर है? देखिए दरमियान में माइनस है और साइडों पे क्या है? स्केयर है। तो ये किसका स्केयर है? ये है जी 2x का स्केयर।
4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर। अभी माइनस है, ये माइनस लगा है। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है जी? 3y का स्क्वायर है। अब देखिए ये मुकम्मल तौर पर हमने फार्मूला की शक्ल में लिख ली है। ये देखिए दरमियान में माइनस है और साइडों पे क्या आ रहे हैं? स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर किसके हैं? 2x का और 3y का। इनको एक दफा जमा कर देंगे 2x प्लस 3y और एक दफा क्या कर देंगे? माइनस 2x माइनस 3y। ये इस टर्म की क्या होगी? ये फैक्टराइजेशन। अब हम नेक्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3xy। मैंने अभी आपको बताया फैक्टराइजेशन में सबसे पहला रूल क्या होता है? कॉमन लेना। तो अब यहाँ देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? जब यहाँ से x कॉमन लेने का मतलब है x पर हमने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया है। जब इसको x पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 2x माइनस, जब इसको x पे डिवाइड करेंगे तो x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3y बाकी हमारे पास बच जाएगा। अब एक टर्म की फैक्टराइजेशन ये वाली है और दूसरी की ये फैक्टराइजेशन। इन दोनों में हमने लेना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स वो क्या होगा? देखिए यहाँ 2x प्लस 3 है, इसमें 2x प्लस 3 नहीं है। यहाँ 2x माइनस 3y है, ये 2x माइनस 3y है, तो यही कॉमन आ रहा है। यहाँ x है, उधर x अकेला नहीं है, तो 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y ये कॉमन में आ जाएगा। 2x माइनस 3y तो हमारा HCF क्या आएगा जी? HCF भी हमारा यही होगा 2x माइनस 3y, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 3 है इसका फैक्टराइजेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1। x क्यूब माइनस 1 ये एक फार्मूला बन रहा है। देखिए फार्मूला क्या है जी? a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोबारा देखिए ये फार्मूला क्या है जी? a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ दोनों क्यूब्स के दरमियान माइनस हो तो यहाँ भी a और b के दरमियान माइनस आती है। याद कैसे रहेगा कि इन दो के दरमियान माइनस है तो यहाँ भी इन दो के दरमियान माइनस आएगा। यहाँ माइनस आया तो यहाँ ए बी के साथ क्या आएगा जी? प्लस आएगा। तो अब ये हमारे पास a क्या है जी? x का क्यूब माइनस b क्या है? 1 इसका क्यूब हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? x और b की वैल्यू क्या हुई? 1। तो इट्स मीन ये होगा हमारे पास a माइनस बी मीन x माइनस 1 इंटू a का स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a b क्या है? x और ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। ये x क्यूब माइनस 1 की फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन यही होगी, इसकी और फैक्टराइजेशन नहीं होती। इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे। हाँ ये क्वाड्रेटिक हमारे पास पोलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमने मुख्तलिफ मेथड पढ़े हुए हैं कि हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और जो है हम वो तो होता है कि x की वैल्यू हमने मालूम कर ली या इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर भी नहीं बनते। तो ये सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब ये दो टर्म्स है, एक ये फैक्टराइजेशन है और एक ये। इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? यही चीज़ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इधर भी यही चीज़ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमारा HCF क्या होगा जी? HCF होगा हमारा ये जो कॉमन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा HCF है। आगे इसका ऑप्शन नंबर 4 करते हैं जी।
ऑप्शन नंबर 4 में भी हमें 2 टर्म्स ही दी गई हैं, उनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a, ये पहले टर्म है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखें इस सब में से a कॉमन आ रहा है, तो a क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ये a कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास यहाँ बच गया a² प्लस 2a माइनस 3। अब जो हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट में बचा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं और जो है हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फार्मूला बनता हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² या a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं बन रहा तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने का मेथड क्या होता है, यहाँ जो a² है इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ +1 है, +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। अब हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -3 है और उन फैक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, +2 जो कि a का फैक्टर है, ये आना चाहिए। तो अब क्या फैक्टर बनेंगे, 3 × 1, 3 × 1, ये प्लस का 3 होगा और ये माइनस का 1 होगा। इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3, माइनस का 3। अब इनको ऐड करें, प्लस का 3 है माइनस का 1 है, बाकी प्लस का 2 हमारे पास आ जाएगा। तो यही फैक्टर हम चूज करेंगे। ये a वैसे काम आया और हम क्या लिखेंगे यहाँ a², इसकी जगह हम क्या करेंगे, फैक्टर लगा देंगे, प्लस 3a, साथ में ये a लग जाएगा सबके, और माइनस 1a मीना a लिख देंगे अकेला, -3। तो अब क्या होगा कि a इंटू, इनमें से a कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास a + 3 आ गया। इनमें से -1 कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास a + 3 आ जाएगा। अब क्या आएगा, a, इनमें से ये a + 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a + 3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया हमारे पास a - 1। ये पहली टर्म की हमारी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम सेकंड टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 2a³ + 5a² माइनस 3a। तो मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करना होता है, अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना होता है। तो अब यहाँ पे गौर करें, सारी रकमों में से a जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम a कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2a² + 5a माइनस 3। तो अब ये हमारे पास सेम इस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। तो अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे। इस +2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -6 है और उन फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो +5 आए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 6 × 1, +6 होगा -1। हमने मल्टीप्लाई करके माइनस का बनाना है। इट्स मीन फैक्टर्स के दोनों पेयर्स के साथ क्या होगा, साइन डिफरेंट होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें माइनस का बनाना है। तो माइनस का तब बनता है जब साइन क्या हो, डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई होने वालों के साथ साइन क्या हो, डिफरेंट हो, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्लस किसके साथ आएगी और माइनस किसके साथ आएगी, उसका फैसला यहाँ से होगा। जो a का कोफिशिएंट है इसके साथ जो साइन होगा वो बड़े के साथ लग जाएगा। यहाँ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लग जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 6 × 6, और इनको ऐड करें, प्लस का 6 है माइनस का 1 है, तो आंसर आएगा प्लस का 5। तो ये जोड़ा यहाँ पर हम लगा देंगे a इंटू, यहाँ आ जाएगा 2a², यहाँ पर ये जोड़ा लगेगा, प्लस का 6a, साथ में a लग जाएगा, और माइनस का -3 सेम है a। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2a कॉमन आता है, बाकी यहाँ पे क्या बच जाए, a बच गया, और जब इसको 2a में डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 बाकी आ जाएगा। और इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है, इन अगली दोनों टर्म में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि हमारे पास ब्रैकेट में a + 3 ही बचना चाहिए। तो -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया, बाकी क्या बच गया, a + 3। अब क्या करेंगे, ये a लिखा, इन दोनों में से a + 3 ब्रैकेट वाला हिस्सा क्या आ जाएगा जी, कॉमन, a + 3 कॉमन आ गया, और बाकी क्या बच गया, 2a - 1। अब हमने क्या करना है, लिखना है जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं,
जो हमने फैक्टराइजेशन की है इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन फैक्टर देखें, एक ये फैक्टराइजेशन है और दूसरी ये है। इनमें से ये a कॉमन आ रहा है, पहले ये a लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए a+3, यहाँ भी a+3 है, यहाँ भी a+3 है, a+3। अब यहाँ पे a-1 है, यहाँ पर a- नहीं है, a-1 नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉमन नहीं आएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? ये जो हमने कॉमन फैक्टर निकाले ये हमारा क्या होगा जी? एचसीएफ होगा a × a+3, ये हमारा एचसीएफ है। आगे ऑप्शन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर 5 में फैक्टराइजेशन ऑफ t² - 3t - 4, ये पहली टर्म है जिसकी हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब हम गौर करें इस पर, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन रही है। लेकिन पहले क्या आ रहा है? t² आ रहा है, फिर t आ रहा है और फिर t के बगैर आ रहा है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका मेथड क्या होता है कि जो t² है इसके कोएफिशिएंट को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आया -4। अब ये जो नंबर आ गया है हमने इसके पेयर बनाने हैं। ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और उनको ऐड करें तो हमारे पास जो t का कोएफिशिएंट है मीन -3 ये आना चाहिए। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे? बहुत ही आसान है, 4 × 1, -4 और +1 जी, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 4 × 1 = 4 और ऐड करें -4 है +1 है, तो आंसर आएगा -3 जो कि t का कोएफिशिएंट है। ऐड करने से ये बनना चाहिए। तो क्या करेंगे जी? t² -4t + t -4। अब क्या होगा? कॉमन लेंगे, इन दोनों में से t कॉमन आया, बाकी बचेगा t -4। अब इनमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये t -4 ही आना चाहिए। ये ऑलरेडी t -4 ही लिखा हुआ है, इट्स मीन +1 कॉमन आएगा। जब कोई चेंज नहीं करनी तो प्लस कॉमन लेंगे, मतलब कोई साइन हमें चेंज नहीं करना तो प्लस कॉमन लेंगे और 1 पर डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 1 पर डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम वही रहेगा t -4। अब इन दोनों टर्म में से t -4 क्या आ जाएगा जी? कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा t +1। ये पहली टर्म की फैक्टराइजेशन होगी। अब दूसरी क्या है रकम जी? फैक्टराइजेशन ऑफ t² + 5t + 4, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये भी सेम वही चीज है, क्या है जी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है। हम क्या करेंगे? +1 को इस +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो +4 आए और ऐड करें तो कितना आना चाहिए? +5। तो क्या होगा जी? 1 × 4। दोनों प्लस क्यों होंगे? हमने मल्टीप्लाई करके प्लस का बनाना है, इट्स मीन साइन क्या होने चाहिए? सेम। अब साइन सेम तो माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनस के लगाएं तो मल्टीप्लाई करने से +4 बन जाएगा, लेकिन उन दोनों को -1 को और -4 को ऐड करने से +5 नहीं बनेगा बल्कि -5 बन जाएगा और हमें ऐड करके कितना बनाना है? +5। इसलिए हम दोनों प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जी t² + 1 और ये t जस्ट t लिख दें और प्लस का 4t आगे +4। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे, t कॉमन आएगा, बाकी t +1 और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आएगा, t +1। अब क्या होगा जी? t +1 इन दोनों में से कॉमन आएगा, बाकी t +4 हमारे पास बन जाएगा। थर्ड टर्म की फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन क्या है जी रीडर? t² - 1। तो देखिए जी इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? इस पर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन दरमियान में माइनस है और साइड में क्या है जी? स्क्वायर है। ये वाला फार्मूला जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो क्या हो जाएगा ये है जी t का स्क्वायर माइनस ये है जी 1 का स्क्वायर, 1 ही आता है। तो ये बन जाएगा t + 1 इंटू t - 1। अब देखिए तीनों टर्म्स की फैक्टराइजेशन होगी। पहले ये फैक्टराइजेशन है, दूसरी ये है और तीसरी ये फैक्टराइजेशन है।
अब हमने क्या करना है, इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स लेंगे। कॉमन फैक्टर्स, देखें जी कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, गौर करें। यहाँ t+1 है, ये देखें ये t+1, और दूसरी रकम ये इसकी ये t+1, और यहाँ भी ये t+1। तो ये एक तो जो है t+1 कॉमन आ गया, और यहाँ पर दूसरी टर्म में t-4। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तो t+4 है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, और यहाँ t-1 है, तो और कोई रकम कॉमन है नहीं आ रही। तो HCF क्या होगा हमारा, HCF इज इक्वल टू t+1, ये हमारा क्या होगा जी, HCF होगा, जो कॉमन फैक्टर है। इसका नेक्स्ट भी है, लास्ट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन नंबर 6 है, फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस 15x प्लस 56। तो यहां भी देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो इस 1 को जो x के का कोफिशिएंट है, इसको प्लस 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 56 आएगा। अब हमने 56 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने से प्लस का 56 आए, और उन फैक्टर्स को ऐड करने से कितना आना चाहिए, जो कि x का कोफिशिएंट है, मतलब प्लस का 15। तो बहुत ही आसान है, देखिए 7 मल्टीप्लाई 8, प्लस का 7 और प्लस का ही 8 होगा। मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 हो जाएगा, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का 7 और प्लस का 8 कितने हो जाएंगे, प्लस के 15। तो यही फैक्टर बनेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे जी x² प्लस 7x, ये x साथ लग जाएगा, प्लस 8x प्लस 56। अब इन दोनों टर्म में से, पहली दो टर्म में से x कॉमन आता है, तो हम लिखेंगे x प्लस 7, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 8 कॉमन आएगा। प्लस का कॉमन इसलिए है कि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें x प्लस यानी कि x वैल्यू प्लस में चाहिए और कांस्टेंट नंबर भी प्लस में चाहिए। यहाँ दोनों प्लस में ही है, तो प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 हमारे पास बाकी बच जाएगा। तो x प्लस 7, ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा ये कॉमन आ जाएगा, और बाकी x प्लस 8, ये वाला x प्लस 8 बाकी बच जाएगा। ये पहली टर्म की फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस 5x माइनस 24, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सेम देखिए यहाँ भी वही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आ रही है, सब में सेम ही मेथड अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 24 आ जाएगा। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 हो, और उन फैक्टर्स को ऐड करें तो प्लस का 5 हो। तो देखिए कौन से फैक्टर बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12 और 3 मल्टीप्लाई 8। देखिए ये फैक्टर बनता है 3 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए गौर करें, हमने मल्टीप्लाई करके माइनस का बनाना, इसका मतलब ये होगा कि जो फैक्टर्स हैं इन दोनों के साथ साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस का देना है तो साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक के साथ प्लस होगी, एक के साथ माइनस। अब क्वेश्चन ये बता होता है प्लस किसके साथ होगी और माइनस किसके साथ। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट के साथ यहाँ प्लस है, प्लस 5 है, जो साइन है वो क्या है, प्लस का है, तो ये बड़े के साथ प्लस लग जाएगा और इसके साथ माइनस। अब मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 8 24। अब इनको ऐड करें, माइनस का 3 है, प्लस का 8 है, तो आंसर आएगा प्लस का 5 ऐड करने से। तो यही फैक्टर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। अब क्या होगा, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, बाकी x माइनस 3, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन आएगा क्योंकि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। x वाला प्लस में ना चाहिए और कांस्टेंट माइनस में, तो यहाँ x वाला प्लस में और कांस्टेंट माइनस में। प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। प्लस 8 कॉमन लेने का मतलब पहले बता चुका हूँ, कॉमन लेने का मतलब है कि उस नंबर पर हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इन दोनों टर्म में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 8। ये सेकेंड टर्म की फैक्टराइजेशन होगी। अब लास्ट होगी हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके अंदर फैक्टराइजेशन है। इनमें से क्या है कि x कॉमन आता है, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 8। जब इसमें से x कॉमन है तो x बच गया, यहाँ से x कॉमन है तो बाकी प्लस का 8 बच गया। तो अब हमने लिख लिया जी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन है। कौन सी? इस टर्म में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? देखिए यहाँ भी x प्लस 8 है, इधर भी x प्लस 8 है और इधर भी x प्लस 8 है। एक तो ये x प्लस 8 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और देखिए यहाँ x प्लस 7 है, क्या यहाँ पर x प्लस 7 है? जी नहीं, और यहाँ भी नहीं है। तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीन टर्म्स हैं तो तीनों में कॉमन हो, दो हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, चार है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में बड़ी सी बड़ी रकम जो है वो कॉमन हो, हाईएस्ट। तो अब यही हमारा क्या है जी? एचसीएफ है। एचसीएफ इज इक्वल टू x प्लस 8। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल। हमें फैक्टराइजेशन का मेथड आना चाहिए।